हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बताऊँगा जो कल का ट्रेडिंग सेशन रहेगा 30 का। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, इस वीडियो में देखने वाली। चलिए यहाँ पे अगर देखें तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी 15,778 पे, यहाँ पे देखें तो 69 पॉइंट ऊपर की तरफ यहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है। एडवांसेस और डिक्लाइंस में देखें तो 23 एडवांसेस में देखने को मिल रहा है, 27 डिक्लाइंस में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन डाटा देखें तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो निफ्टी ने क्लोजिंग दी 750 का अबव यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी। तो चलिए 15,750 का लेवल के ऊपर चलते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 15,750 का लेवल देखें तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन अपन जो एक्सपायरी का डाटा जो एनालिसिस करने वाला है जो है कि 5 अगस्त का। तो 5 अगस्त का जो डाटा है तो यहाँ पे देखने वाले 15,750 का लेवल। तो यहाँ पे देखें तो 15,750 का लेवल के ऊपर यहाँ पे 15,800 का ये लेवल है। ऊपर की तरफ हाईएस्ट कॉल राइटिंग देखें तो 23,000 यहाँ पे कॉल राइटिंग हुई है और 19,000 यहाँ पे हुई। तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 15,800 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और उसके बाद में देखें तो 15,900 का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन नीचे की तरफ अगर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट देखें तो यहाँ पे 800 की लेवल पे अगर 19,000 पुट राइट रहे और 18,000 यहाँ पे पुट राइट है तो 15,700 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। जब भी 15,700 का लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। और जब इस ऊपर की तरफ रहना है तो यहाँ पे 15,800 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा तो एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर देखने को मिल रहा है तो 15,800 के रेजिस्टेंस के लिए वर्क कर रहा है अभी तो फिलहाल के लिए। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन के डाटा के हिसाब से देखा कहाँ पे कॉल राइटर या पुट राइटर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक पे देखते हैं निफ्टी। अगर डेली कैंडलस्टिक पे निफ्टी देखे तो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना है और जैसे कि अपना जो लेवल निकल के आ रहा है 15,773 का, बहुत दिन से मैंने कहा कि जब तक इसी रेंज में देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छा से वॉलेटिलिटी और यहाँ पे देखने को ऊपर या नीचे देखने को मिलता है। जब तक इस नीचे की तरफ जो मेरा लेवल था 15,620 इसके नीचे यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज नहीं है, वो नीचे की तरफ आया और उसके बाद भी एक रिकवरी दिया है इस तरफ के मार्केट में। जब भी इसके नीचे क्लोज करेगा तभी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए अपन यहाँ पे नीचे की तरफ के लिए पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन फिर से ऊपर की तरफ आए, लेकिन ऊपर की तरफ भी आता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे निफ्टी क्या कर रहा है। अगर 15 मिनट चार्ट पे देखें ऊपर की तरफ 15,842 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट। नीचे की तरफ देखें तो 15,730 का एक सपोर्ट है। तो आज भी अगर मंथली एक्सपायरी था तो इसी रेंज में मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। एक अच्छा खासा मोमेंटम तो नहीं देखने को मिला, लेकिन फर्स्ट हाफ तक देखे तो एक अच्छा खासा 1230 तक देखे तो इसी रेंज में था और 1230 का थोड़ी ऊपर की जाने की कोशिश की जो कि उसने 15,816 तक जाने की कोशिश की। उससे बाद में एक सेल ऑफ भी देखने को मिला। कल देखना पड़ेगा मार्केट किस तरह से ओपन होता है या कुछ, तो उस सबसे अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इन यहाँ पे देखें तो ऊपर की तरफ यहाँ पे 15,850 के नियर बाय निकलता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस मतलब फेस करता है, यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखने को मिलता है तो या फिर सेल ऑफ के लिए आप रेडी रह सकते हो। अदरवाइज इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी अपन एक बुलिश साइड व्यू रख सकते हैं। मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते तो एक सेलिंग और फॉर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के अपन 5 अगस्त का जो ऑप्शन चेन है वो एनालिसिस करने वाले। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया 34,700 के लेवल पे, अगर देखें तो 34,700 का लेवल है तो यहाँ पे देख सकते तो 34,700 का लेवल है। ऊपर की तरफ अगर हाईएस्ट कॉल रेटिंग देखें तो यहाँ पे 13,000 कॉल रेटिंग है जो कि 34,800 का लेवल है। तो ऊपर की तरफ 34,800 का लेवल रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा और उसके बाद में 35,000 का जो लेवल है वहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस के लिए वर्क करेगा। लेकिन नीचे की तरफ अगर देखें तो 12,000 यहाँ पे पुट राइटिंग देखने को मिल रहा है जो कि 34,500 का लेवल है। तो 34,500 का लेवल एक सपोर्ट के लिए वर्क करेगा। तो 35,500 जैसे ब्रेक होते तो शार्प सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते। तो चलिए अभी डेली कैंडलस्टिक देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या देखने को मिलेगा। डेली कैंडलस्टिक देखें तो जैसे मैंने कहा कि 35,200 के नीचे तो यहाँ पे बेरिश हुए, लेकिन और बेरिश जब भी 34,000 के नीचे क्लोजिंग देखा तो एक अच्छा खासा बेरिशनेस देखने को, लेकिन जब भी ऊपर की तरफ जाता है तो एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो 35,000 का एक रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए और जैसे इस लेवल को निकलेगा 35,400 को तो यहाँ पे एक नीचे की तरफ सीलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। इसलिए अभी बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी देखें तो ऊपर की तरफ इसके लिए अगर देखें तो आज इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न किया है, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 34,786 के, इसके ऊपर सस्टेन करता है। इसके ऊपर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तभी एक बुलिशनेस देखने को मिल सकता है जो कि उसको 35,000 के लेवल पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल ओपन होते ही 34,600
3945 के नीचे जाता है तो सेल ऑन राइज रह सकते हैं। यहाँ पे उसके लिए जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस बन सकता है और यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो कि उसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है 34,500 और 500 का, मतलब आज का जो ये लो है यहाँ पे, आज का लो अगर कल ब्रेक करता है तो डायरेक्टली सेल ऑफ 34,383 पे और उसके बाद में और वीकनेस मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे नज़र रखना पड़ेगा। एक फ्राइडे, कल प्रीमियम्स भी बहुत रहेंगे। इंडिया विक्स भी देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, उस हिसाब से अपन को यहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे हेवी टेस्ट जो स्टॉक्स है, हेवी टेस्ट स्टॉक्स देखेंगे वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कौन से लेवल है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। डेली के चार्ट में देखें तो रिलायंस देखें तो रिलायंस एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है जो कि 2043, इसके नीचे निकलता है, इसके नीचे सफ्टनिंग करता है तो वीकनेस देखने को मिल सकती है। HDFC बैंक देखें तो HDFC बैंक भी देखें तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया जो कि 1454 का है, लेकिन अगला सपोर्ट देखें तो उसके लिए डायरेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट यहाँ पे 1351 का देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस देखें तो इन्फोसिस यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड में देखने को मिल रहा है IT स्टॉक। HDFC देखें तो HDFC बैंक के लिए नीचे की तरफ सपोर्ट है 2360 का, यहाँ पे एक सपोर्ट है। इसी यहाँ पे देखें तो हैमर कैंडल बना है, यहाँ पे बाइंग आया तो इस लेवल के, इस कैंडल के लो के नीचे जाता है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। HDFC ICICI बैंक देखें तो ICICI बैंक के लिए सपोर्ट है 677 का, यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होता है। उसके बाद में TCS देखें तो TCS भी यहाँ पे देख सकते हैं, आज यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल हुआ है रेड कलर का, एक बार कह सकते हो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया है और यहाँ पे जब ये 3161 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कोटक बैंक देखें तो कोटक बैंक में डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, उस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन का सपोर्ट के उसी ने क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे कोटक बैंक में एक पे वीकनेस देखने को मिल सकती है। चलिए यहाँ पे देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का भी HUL भी देख सकते हैं, सपोर्ट के यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इस सपोर्ट के नीचे यहाँ पे क्लोज देता है, इसके नीचे सफ्टनिंग करते हैं तो अच्छा सा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद में देखें तो एक्सिस बैंक भी सपोर्ट के यहाँ पे नज़दीक सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। उसके बाद LNT भी देख सकते हैं, LNT भी सपोर्ट के ऊपर है तो यहाँ पे सस्टेन करता है या ब्रेक करता है, उसके ऊपर देखना पड़ेगा। तो चलिए आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बता दिए, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है कल के ट्रेडिंग सेशन में, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इन लेवल के साथ आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड कर सकते हैं। चलिए थैंक यू।